रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खाने मालिक ने बड़े ही तिज़्को एहतशाम के साथ आज की इस जश्न सरकारे दो आलम को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया है। दुआ फरमाएं कि महल्ले से लेकर जहां से भी लोग इस वक्त अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए आए हैं, रब्बे कदीर उसे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आज तो जलसा में जाना, मिलाद में आना बहुत आसान हो गया। मकसद खत्म है। बाप दादा किया करता था, चलो मिलाद कर लेते। एक भी फर्द इस पर अमल की कोशिश कभी नहीं करता। और आप जान लें कि हर शख्स से पूछा जाए मिलाद कराने वाला, मिलाद में जो तकरीर करता है या मिलाद में जो नाते पाक पढ़ता है, सबसे रब तबारक व तआला पूछे। ये इतना आसान बात नहीं है कि आप आ जाए, आए 10 मिनट सुन लिया, आप चल दिए। माँ अरादा बिहा, हर शख्स से पूछा जाएगा कि तेरे आने का मकसद, इरादा क्या था। आए खाने के मकसद से आए थे कि चलो खाना खा लेंगे, शादी की तकरीब है, या फिर म्यूजिक का भी इंतजाम है, कव्वाली सुन लेंगे, घर लौट जाएंगे। या फिर हाफिज अबुल कलाम साहब मद भरी आवाज में नाते पाक उन्होंने सुनाया, इनको सुन लेंगे, घर जाएंगे। या शायर हिंदुस्तान जनाबे नैयर जमाली साहब के कलाम को सुनेंगे। इरादा क्या था रब पूछेगा, इतना बात याद रखिए। इसलिए कुछ देर की समात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी से नियत कर लें कि आज के इस मिलाद का मुहासबा आप करें कि आखिर आपके यहां आने का इरादा क्या, किस मकसद से आप आए। कुछ देर या इस वजह से कि खाने मालिक को आपने भी दावत दिया था, वो भी दावत दिया, इसलिए चलते। आदमी कुछ सोच के आता है। दुआ फरमाए कि आज के इस महफिल से जो खाने मालिक ने बेटी के शादी के ताल्लुक से रचाया है, अल्लाह तबारक व तआला इस शादी से बेपनाह बरकतें और रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबियुल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। पहले के लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने नेक अमल का लोग चर्चा किया करते थे। देखिएगा आज भी मुलाकातें होती है गांव में, दरवाजे पर, चौक चौराहे पर, कभी भी नेकियों के ताल्लुक से बातचीत नहीं हुई। आपने कल जोहर की नमाज अदा की, ऐसा कुछ। कल आपके बच्चे कुरान की तिलावत से सुबह का आगाज किया या नहीं किया, यानी घर से भी ये माहौल खत्म है, गांव से खत्म है, दरवाजे से खत्म है, हर जगह। मैंने कहा एक रस्म ये है इसमें जो आप सुन रहे हैं,
जबरदस्ती की तकरीर हम इसी को बोलते हैं। इसलिए हर शख्स मुहासबा करे, तज़किया करे कि हम क्या करते हैं। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में देहात से आया, हम भी जहां हैं इस वक्त देहात का, देहकान का, किसानों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सरियत किसान भी है, मजदूर भी है। तो देहात से वो सहाबी आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूंजी के नाम पर या रसूलुल्लाह दो पूंजी है हमारे पास। एक ये है कि मैं 5 वक्ता नमाज रोज पढ़ता हूं, ये इस पर कुछ देर के लिए मस्जिद से भी मेरी गुफ्तगू हुई, और इधर बंगाल गया हुआ था, इसी मौजूद पे गुफ्तगू मैंने की। कहा या रसूलल्लाह दूसरी पूंजी जो है वो रमजान के रोजे में रखता हूं। मैंने कहा ना कि आप जो यहाँ आए हैं, आपका इरादा था या अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आए हैं, उम्मीद किया जाए आपसे कि कल से आप नमाज पढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद है? बोलिए, ऐसा उम्मीद है क्या आप कल से आप नमाज मस्जिद आएंगे, आप मस्जिद को आबाद करेंगे? कल से आपसे उम्मीद किया जाए कि नेकियां को करने का मिजाज आपके अंदर होगा। वही नहीं कहा कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या, मा इरादा बिहा, इरादा क्या लेकर? वो सहाबी देहात से आए थे, अर्ज के या रसूलल्लाह हमारे पास जो है सिर्फ 2 पूंजी, एक तो 5 वक्ता नमाज पढ़ता हूं बड़ी पाबंदी के साथ, दूसरा मैं रमजान शरीफ के रोजे, उसके बाद हमारी हज नहीं करते, इसलिए अना फकीर, मैं बहुत गरीब, हज की इस्तिताअत और सलाहियत नहीं है। या रसूलल्लाह इतने रकम नहीं है कि गुलाम को खरीद कर मैं आजाद कर दूं, वो भी नहीं। तो या रसूलल्लाह पूछना ये है कि ये जो 2 नेकियां मुझसे हो रही है, नमाज रोजा रखने की, कि या रसूलल्लाह बताएं कि रब तबारक व तआला जन्नत में मुझे कौन सा मकाम अता, कौन सा मकान रब तबारक व तआला मुझे अता। बात समझ में आ रही है? इस बात से एक बात जहन में आती है कि यानी उस वक्त का ये मिजाज था कि हर आदमी जो नेकी करता था उसका मुहासबा, कि आज हम फजर पढ़े कि नहीं पढ़े, कुरान पाक की तिलावत किए या नहीं किए, और इसका बजाबता चर्चा भी होता था। मुश्तहरी ये बात होती कि फला साहब आज सुबह से 1 घंटा उनकी तिलावत, कुरान पाक की तिलावत हो रही, कोई किसी जिक्र में लगा हुआ, कोई दुरूद पाक से मोहब्बत करता है, उसके वज़ाइफ में लगा हुआ, तो वो लोग तज़किया करते, मुहासबा होता। लेकिन ये माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि मुकम्मल खत्म। आबादी हमारी देखिएगा बड़ी आबादी, लेकिन किसी भी चौराहे पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि नमाज के ताल्लुक से इस चौराहे पर बातचीत हो रही है। नहीं, नेकी की बातचीत नहीं, चोरी की बात, शराब के ताल्लुक से गुफ्तगू, कमारबाजी, गद्दारी, मक्कारी, गीबत, ये तमाम बुराइयों की गुफ्तगू हो रही है, लगातार होती है। लेकिन नेकियों के ताल्लुक से कोई मुहासबा नहीं, कोई तज़किया। इसलिए एक लम्हे फिक्र है कि हम और आप जो इस वक्त मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, शादी खाना आबादी के प्रोग्राम के ताल्लुक से, आखिर हमारे आने का इरादा क्या है, मकसद क्या है? हमेशा हम जलसे में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे सुनने वाले को आप मस्जिद में आता जाता नहीं देखेंगे, ताकि फिर आप मकसद में रखते हैं सुनने या सुनाने। इसलिए दुआ फरमाएं कि रब तबारक व तआला हम अपनी नेकियों के ताल्लुक से मुहासबा, हम तज़किया करें कि आखिर सुबह से लेकर शाम तक हमारे घरों में आखिर कौन ऐसा आदमी है जो अल्लाह के जिक्र से अपने आप को आशीष। तो एक भी आदमी किसी भी के घर में नजर नहीं आता, कुरान की तिलावत बंद है, नमाज़ें बंद है, घर की औरतों को देखें तो सही से जिसे स्नान गुस्ल करने का तरीका आज तक पता नहीं।
ताकि आपके जलसा मिलाद में आने का मकसद क्या है? कुछ देर के बाद देखिए कव्वाली शुरू हो, पूरी रात आपकी गुजर जाए। सोचें जरा सा मुसलमानों, हम कहाँ हैं, हमारी हालत क्या? लम्हे फिक्र है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत फिर सवाल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मौजू पे आने वाला जुमा है, इस पर लगातार अभी कई जुमा गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जुमा में अगर जो लोग आते हैं आप जरूर आए। यहाँ से ये जो देहात से जो सहाबी रसूल तशरीफ लाए, तो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई, ये मुकम्मल मवाद यकीनी बात है जो हदीस की रोशनी में है। 2-3 सफ़े यानी चैप्टर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा जुमा में इसी मौजू पे गुफ्तगू होने की। दुआ फरमाए खाने मालिक ने जिस मकसद से इस मिलादुन नबी का इनकाद किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जायज़ मकासद को पूरी अता फरमाए। खड़े हो जाओ।